नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय जिला स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव का हुआ समापन, प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। उड़ान फाउंडेशन ने एकलव्य छात्रावास में धूमधाम से मनाया रक्षाबंधन पर्व। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की 99वीं जयंती पर किरण चौधरी व अन्य नेताओं ने उनके विकास कार्यों को किया याद। डेरा बाबा मेहुनाथ में अखंड महामृत्युंजय यज्ञ व रुद्राभिषेक में उमड़ेंगे लाखों श्रद्धालु। रक्षाबंधन पर महिलाओं को हरियाणा सरकार का तोहफा, रोडवेज बसों में 27 व 28 अगस्त को कर सकेंगे फ्री सफर। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में चल रहे 2 दिवसीय जिला स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव का समापन हुआ, जिसमें जिले के 7 ब्लॉक्स के 532 विद्यार्थियों ने सामूहिक लोक नृत्य, एकल नृत्य, रागिनी और स्किट सहित विभिन्न विधाओं में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन शंकरलाल धूपड़ ने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ उन्हें अपनी सांस्कृतिक और परंपराओं से जोड़ते हैं। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थी अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन शंकरलाल धूपड़ ने शिरकत की। 2 दिवसीय कला एवं सांस्कृतिक महाकुंभ में जिले के सभी 7 ब्लॉकों के सरकारी स्कूलों से आए 532 बच्चों ने 54 टीमों में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। उत्सव के दूसरे और अंतिम दिन 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं ने अपनी कलात्मक प्रतिभा, ऊर्जा और हुनर का शानदार प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने समूह लोक नृत्य, एकल लोक नृत्य, पारंपरिक रागनी और सामाजिक संदेश देने वाली स्किट जैसी 4 प्रमुख विधाओं में अद्भुत प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन शंकरलाल धूपड़ ने कहा कि हमारे विद्यार्थियों के भीतर अपार प्रतिभा और क्षमता छिपी हुई है। इस प्रकार के जिला स्तरीय आयोजन न केवल बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं से जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के जिला संयोजक संजय सैनी ने कहा कि शिक्षा विभाग का यह निरंतर प्रयास है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ कला, साहित्य और संस्कृति के मंच पर भी अपनी प्रतिभा निखारने का पूरा अवसर मिले। बाबू के लाख नहीं जा रहा है, वो मेरे 35 लाख में विदेश लेकर जाएगा। 35 लाख तुम्हें पाछे देखूंगी तो ले जाते। ओए दादी मेरा छोरा 35 लाख में विदेश जाएगा। उन्हें छोटो ए फतड़िन भगवान पता से बांटते। ए बाटू सुदाती ले पोची की बहू ले दादी मैं तो घुमा दी हूं फंडी में। ले बच्चू की बहू ले दादी ले कालू की बहू। ओए दादी थोड़ी चौके गाल कभी बनी जाए आए सारिया तो मिल गए दादी दादी राम राम ठीक से बेटी रात में रोटियां पा दियो। अरे फंडी कित गया तू कित मर गया ये बात तू मेरे तारे बाकी क्या कहा था मामा मैंने कौन था जो बाबू के लांगरे जा रहा है वो मने विदेश लेकर जाएगा। रेलवे करो डाक खाना काटो तीसरा फंडी तू तने कौन हटेगा कित लेकर जाएगा। ना 35 लाख में विदेश लेकर जाएगा। 35 लाख और कित ले आओगा 35 लाख बाबू ने कह दिए खेत में मेरे क्या तेरो ऐसे सेटलमेंट पा जाओ 35 लाख रुपए की खेत बेच दो। उसने तो मैं देखूं तू जा बेटा सटीव ने रोटी पानी खवा दे अपने हरियाणा मेहमान भगवान समानों से। ठीक है तो आई वो रोटी बोली दादी ए मां वो आ गया मेरा दोस्त। हेलो उधारी ओ नमस्ते राम राम बेटा राम राम बेटी आई वो रोटी लाई होएगा हल्के थर्ड आए थे और यहाँ पे जिला स्तर पे आए हैं, फिर हम राज्य स्तर पे जाएंगे और यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पे हम हमें डांस का प्रोग्राम ऐसे मेरा नाम महक है और मैं बलियाली से आई हूँ, 12th क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ पे आके हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अच्छी हरियाणवी डांस ये सब कुछ सीखने को मिला और यहाँ पे हम जीत गए तो आगे जाएंगे, वहाँ पर जीत गए तो उससे आगे जाएंगे। आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। मैं अर्चना गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलियाली से आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आज यहाँ पर जिला स्तर पर डांस प्रोग्राम में आई हूँ। ये है मेरा पहनावा जो मैं आपके सामने दिख रही हूँ। मैं पहले ब्लॉक लेवल पर गई थी और हमारी पोजीशन आई थी और अब मैं जिला स्तर पर आई हूँ।
अगर हमारी पोजीशन आई तो हम आगे भी जाएंगे और उससे आगे भी जाएंगे। मेरा नाम मुस्कान है। तो मैं आई हूँ तो शाम तक हमारा स्कूल अरोई मॉडल स्कूल। तो मामा यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का सांस्कृतिक उत्सव है। माने आड़े अपना संस्कृति का बारे में नाच दिखाया, उसमें अपनी संस्कृति दिखाई है और माने बहुत अच्छा लगा कि सारे अपने संस्कृति पे भूले नहीं है। कल दिनांक 25/8/2026 और आज 26/8/2026 2 दिन तक कल कक्षा 5 से 8 का, 9वीं से 12वीं का 2 दिन का जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम कल्चरल फेस्ट कार्यक्रम जो है जिला स्तर का शुरू हो रखा है, जिसमें 450 बच्चों ने कल भाग लिया था और चौमन टीम के रूप में आज आई 9वीं से 12वीं की और 532 बच्चों ने आज सक्रियता के रूप में भागीदारी की है, जिसमें 4 इवेंट्स, स्किट, सोलो डांस, ग्रुप डांस और रागनी का कार्यक्रम इसमें होगा। जो इसमें बच्चे विनर घोषित होंगे वो टीम फर्स्ट टीम जो है स्टेट लेवल के ऊपर जाएगी और वहाँ पर भिवानी जिले का प्रतिनिधित्व करेगी और उसमें जीतने वाली टीम को विद्यालय को भी कैश इनाम मिलेगा और बच्चों को भी जो कैश अवार्ड मिलेगा, जो आगे जाकर के नेशनल में भी। क्या कार्यक्रम, क्या उद्देश्य कार्यक्रम का? आज जिला स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव का दूसरा दिन है। ये कार्यक्रम 2 दिवस में आयोजित किया गया था। जो कल ग्रुप पहला था 5 से 8वीं क्लास तक का, उसका कार्यक्रम था जिसमें 32 टीमों ने ग्रुप डांस और सोलो डांस में भाग लिया था और 28 टीमें थी जो रागनी और स्किट की टीमें थी। आज भी ग्रुप डांस सोलो, स्किट और हरियाणवी रागनी, इन 4 विधाओं में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर 53 टीमें आई हुई हैं। इन 53 टीमों में 532 छात्र छात्राओं ने भाग लिया गया है। ये जो कार्यक्रम है इसका प्रारंभ हम स्कूल लेवल से करते हैं। स्कूल लेवल से टीम का चयन करने के उपरांत इन सभी टीमों की प्रतियोगिताएं ब्लॉक लेवल पर होती हैं। जो टीम ब्लॉक स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आती हैं उनको जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भेजा जाता है। आज जो टीमें प्रथम स्थान पर रहेंगी उन टीमों को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दिया जाएगा और जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ग्रुप डांस की टीम 9 से 12 में प्रथम रहेगी उसको राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका प्राप्त करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम उद्देश्य था इसका कि जब प्रारंभ किया गया तो सरकार ने देखा कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से संस्कृति के नाम पर हमारी हरियाणवी संस्कृति नैतिक धरोहर का पतन हुआ है, शायद ही किसी संस्कृति का हुआ हो, और यदि इसको बचाने की मुहिम नहीं की गई तो एक दिन इसका जो विकृत रूप है उसी को वास्तविक संस्कृति मान लिया जाएगा। उड़ान फाउंडेशन के पिंक विंग ने एकलव्य छात्रावास में पूर्वोत्तर राज्यों से आए विद्यार्थियों के साथ रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में नगर परिषद चेयरपर्सन श्रीमती प्रीति भवानी और शिक्षा बोर्ड चेयरमैन श्री शंकरलाल धूपर की पत्नी उमा धूपर सहित अतिथियों ने बच्चों को राखी बांधी, मिठाई खिलाई और उपहार भी दिए। वक्ताओं ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति, संस्कार और परिवार के महत्व से जोड़ना है। गौरतलब है कि उड़ान फाउंडेशन पिछले 4 वर्षों से लगातार इन बच्चों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मना रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर परिषद चेयरपर्सन श्रीमती प्रीति भवानी प्रताप सिंह एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष श्री शंकरलाल धूपर की धर्मपत्नी श्रीमती उमा धूपर द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथियों ने सुदूर वनांचल से आए बच्चों को राखी बांधकर, मिठाई खिलाकर और उपहार देकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद फाउंडेशन की सभी बहनों ने छात्रावास के भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, उनका मुंह मीठा करवाकर सभी बच्चों को उपहार दिए। प्रीति भवानी ने कहा कि आज से बच्चे अवश्य ही महसूस कर रहे होंगे कि उनके परिजन उनके साथ हैं और उनकी बहनें प्रतिवर्ष उन्हें रक्षा सूत्र बांधने के लिए यहाँ पहुंचती हैं। समारोह में श्रीमती उमा धूपर जी द्वारा प्रस्तुत भजन ने सभी का मन मोह लिया। उपस्थित अतिथियों ने उड़ान फाउंडेशन के इस सेवाभावी कार्य की मुक्त कंठ से सराहना की। वनवासी कल्याण आश्रम में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया है, तो मैं हमारे उड़ान फाउंडेशन जिसकी एक दूसरी ब्रांच पिंक विंग शुरू की गई है, तो इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। देखिए, शिक्षा, एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो हमारा हर बच्चा एजुकेटेड है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ना, और हमारी संस्था के द्वारा इस संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो न्यू जनरेशन है, हमारी नई पीढ़ी है, हमारी नई पीढ़ी को हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ा जा रहा है, इस संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मैं तहे दिल से हमारी सरीरा मैम का धन्यवाद करती हूँ कि आपका जो ये कार्य है वो बहुत ही सराहनीय है, और इस कार्य के लिए
मैं ये कहूँ कि आपने महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। और आज का जो ये त्योहार हम मना रहे हैं, रक्षाबंधन, बहुत ही पावन त्योहार है, भावनाओं का त्योहार है, जो हमें भावनाओं से जोड़ता है। और हमारी भारतीय संस्कृति की यही सबसे बड़ी पहचान है कि हम भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पुणे के वनवासी कल्याण आश्रम के एकलव्य छात्रावास में उड़ान फाउंडेशन के जो पिंक विंग है, जो सिर्फ निडी गर्ल्स के लिए ही कार्य करती है। जो बच्चे हैं कि जो अपनी फीस नहीं दे सकते, ट्यूशन्स पर नहीं जा सकते, आत्मरक्षा के लिए वो कार्यक्रम कराती हैं। जिन लड़कियों के लिए जो योगा है वो ऐसे वर्कशॉप्स कराती हैं, उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंस बनाने के लिए वो कार्य करती हैं। ये हमारी पिंक विंग की संस्था है। आज हमारे बीच में नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो एकलव्य छात्रावास में बड़े दूर दराज से आ रहे हैं, जिनके वो हो सकता है कि वो लगभग साल में या 2 बार अपने अभिभावकों से, अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। लेकिन ऐसा है, कई वर्षों से हमारी ये जो संस्था है उड़ान फाउंडेशन, ये इन भाइयों के साथ में रक्षाबंधन का जो बहुत ही पावन और पर्व त्योहार है ये मनाती है। तो ये सिर्फ एक धागा ही नहीं है, ये अपनापन, एक न प्यार का, प्रेम का और आत्मसम्मान का पर्व है। और सचमुच इस दिन का हम सभी को बहुत इंतजार रहता है। और ये हमारे छोटे नन्हे मुन्ने भाई बहन हैं। और हमें ऐसा नहीं है कि आज सिर्फ हमने राखी बांध दी और आज का दिन ये पूरा हो गया, ऐसा नहीं। हमने इन्हें जिंदगी भर अपना भाई मानना है। और ऐसा ही है, हम समय समय पर एकलव्य छात्रावास में आते रहते हैं, क्योंकि दूर दराज से आए हुए बच्चे, बहुत अच्छी बात ये है कि ये बच्चे अपना काम खुद करते हैं। सुबह 5 बजे उठते हैं, 10 बजे सोते हैं, स्वाध्याय का कार्य करते हैं। और अच्छी बात यह है कि एकलव्य छात्रावास के जो बच्चे हैं, उनको, उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो हमारी संस्कृति को जोड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की 99वीं जयंती पर वरिष्ठ भाजपा नेता किरण चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राम रहीम की पैरोल, कांग्रेस की अंदरूनी कलह और कांग्रेस पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कांग्रेस को मुद्दा विहीन बताया। किरण चौधरी ने कहा कि मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन कांग्रेस में फिलहाल बिखराव नजर आ रहा है। वहीं उन्होंने चौधरी बंसीलाल के विकास कार्यों को याद करते हुए हरियाणा की सिंचाई व्यवस्था और मौजूदा विकास योजनाओं का भी जिक्र किया। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की 99वीं जयंती के अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता किरण चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भिवानी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चौधरी बंसीलाल के विकास कार्यों को याद किया, लेकिन पत्रकारों के सवालों के जवाब में मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखी। गुरमीत राम रहीम को दोबारा पेरोल मिलने और कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार को घेरने के सवाल पर चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचता तब वो इस तरह की बातें की जाती हैं। किरण चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सज्जन कुमार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को अदालत में उम्र कैद की सजा हुई, कांग्रेस के कुछ नेता उसे रोल मॉडल बताते हैं। उन्होंने कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए जरूरी है, क्योंकि विपक्ष सरकार को आईना दिखाने का काम करता है, लेकिन उनके मुताबिक कांग्रेस में फिलहाल फूट और बिखराव नजर आ रहा है। किरण चौधरी ने अपने कार्यकाल के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि भिवानी में मेडिकल कॉलेज, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, पेयजल और सीवर जैसी योजनाओं पर काम करवाया गया। उन्होंने कहा कि विकास के काम में कोई झुठला नहीं सकता। वहीं महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए किरण चौधरी ने कांग्रेस पर ही महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने की व्यवस्था का विरोध कांग्रेस ने किया था। और मुझे तो हैरानगी होती है, क्योंकि आप श्रुति के पास जो ये महकमा आया है इसका इरिगेशन का, 70 साल से पहले जो उन्होंने कैनाल सिस्टम बनाया वो अपने आप में एक अद्भुत है। बिजली ठीक है, बिजली जो है, बिजली उन्होंने दी 1960s के दशक के अंदर, सड़कें दी, स्कूल दिए, कॉलेज दी, लेकिन ये पानी का जो उनका जो सोच थी कि पानी जब तक खेतों के अंदर नहीं पहुंचेगा, जब तक हमारा इलाका समृद्ध नहीं हो सकता। तो आप जानते हो हरियाणा जो है, हरियाणा के अंदर कोई जो है पक्की ये जो है नदियां नहीं है। हम दोनों तरफ, एक नदी इधर से निकलती है, एक इधर से निकलती है, बीच में हरियाणा है। तो हमारे पास कोई स्रोत नहीं था। और ये जो है पंजाब से जब हम अलग हुए तो हरियाणा पूरी तरह से जो है बैरन लैंड, जिसको कहते हैं ना, डेजर्ट कहते हैं, वो ये हरियाणा था और कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे तो सुरेंद्र जी खुद याद है, बताया करते थे कि पानी का तो कुछ था ही नहीं। बरसात भी आती थी तो हम अपनी झोली आगे करके उसको छान के जो है पानी पिया करते। ये सुरेंद्र जी की यही बात है। उस समय आजकल के बच्चों को पता चलना चाहिए कि कहाँ से कहाँ आ गए हैं, कितनी सारी सुविधाएं थी।
तो जो जैसे मैं बता रही थी कि कोई नदियां तो है नहीं, तो उन्होंने उनकी सोच देखी है। मैं अभी ऊपर जो है एक वो लगवा रही थी, ये मैप लगवा रही थी, ऊपर बाबूजी के मैप लगे हुए हैं, हाथ से उनका सारा अंकित करा हुआ है कि किस तरह से कैसे जोड़ा जाए हरियाणा की टेल तक। तो मतलब ऐसा कैनाल सिस्टम बनाया पूरा का पूरा, ये जवाहरलाल नेहरू कैनाल, शिवानी कैनाल और ये सारा, कि ये किस तरह से पानी कोने तक पहुंच सके। देखो मैं मानती हूँ एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी होता है कोई भी सरकार के लिए, और मजबूत विपक्ष होता है तो ही आगे काम बनता है, क्योंकि सरकार को आईना दिखाने वाला विपक्ष का काम होता है। लेकिन यहाँ तो विपक्ष नाम की कोई चीज छोड़ी नहीं ना इन दोनों ने। यहाँ तो हर तरीके से नीचे से तो हाथ मिला रखा है। मैं तो हमेशा कहती आई हूँ, सारे ही लोग जानते हैं, जग जाहिर है। इलेक्शन में जो हुआ वो सारी दुनिया जानती है क्या करतूतें थी इन लोगों की। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो है फुटाव पूरी तरह से बिखराव, जो कुलदीप शर्मा जी ने कहा है कि जो गुलदस्ता था उसका बिखराव हो गया है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इस तरह के लोगों को CWG में आप बिठाओगे कि जिनकी सोच, जिनकी मानसिक सोच जो है वो किस तरह की फितरत बताती है, वो फिर आप कहते हैं आगे क्या कोई नीतियां लेकर आएंगे क्या, कोई अच्छी बात करेंगे? वो तो खाली मैं और मेरा बात होगी, और वही कहानी जो है यहाँ पे बन रही है। श्रावण मास के पावन अवसर पर डेरा बाबा मेहुनाथ परिसर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप, यज्ञ और भगवान शिव के रुद्राभिषेक सहित विभिन्न अनुष्ठान चल रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। महंत वेदनाथ महाराज ने बताया कि श्रावण मास में शिव आराधना का विशेष महत्व है और इन आयोजनों से समाज में शांति, सद्भाव और भाईचारे का संदेश भी मिलता है। बताया कि समापन अवसर पर बाबा मेहुनाथ की मूर्ति का अनावरण और हजारों की संख्या में संत समागम के साथ विशेष कार्यक्रम में पूजन, रुद्राभिषेक और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। महंत वेदनाथ महाराज ने बताया कि डेरा बाबा मेहुनाथ में सावन मास के दौरान सभी धार्मिक कार्यक्रम श्रद्धा और विधि विधान के साथ आयोजित किए जा रहे हैं। सावन मास शुरू होने के साथ ही अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप और यज्ञ का काम शुरू किया गया है, जो पूरे सावन मास तक जारी रहेगा। महंत ने कहा कि भगवान शिव की आराधना से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। सावन मास में देश भर में हजारों स्थानों पर श्रद्धालु शिवलिंग स्थापित कर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर रहे हैं। इसी धार्मिक परंपरा के तहत डेरा बाबा मेहुनाथ में भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे ये महायज्ञ चल रहा है, बाबा महाकाल की अथाह कृपा हो रही है। सभी भगवान शंकर के गण यहाँ पे उपस्थित हैं। तो कहते हैं निर्विघ्न काम हो जा, इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं है। जब साक्षात महाकाल अपने गणों के समेत आ रहे हैं, वहाँ पर कोई कमी नहीं है। और मैं सभी क्षेत्रवासियों से, सभी जन से, हर घर से कहता हूँ, आओ इसमें दो और पुण्य के भागी बनो। कि श्रावण मास का महीना जो भगवान शिव का आराध्य, उसका पूरा ही महीना है, उसके अंतर्गत बाबा मेहुनाथ आश्रम में ये अखंड महामृत्युंजय का और रुद्राभिषेक का पाठ चल रहा है। उसमें 24 घंटे ब्राह्मणों के द्वारा और आहुतियाँ दी जा रही हैं। उसके साथ साथ जो भी कोई भक्त लोग शहर से आकर के और उसमें भागी बनते हैं, उनका तो 24 घंटे तक ये 29 तारीख को पूर्ण आहुति होगी। रक्षाबंधन के पर्व पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। हरियाणा रोडवेज के बसेस में 27 अगस्त दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त को रात 12 बजे तक महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। महिलाओं के साथ यात्रा करने वाले 15 साल तक के बच्चों का भी किराया नहीं लगेगा। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए व्यस्त रूट्स पर बसेस के अतिरिक्त फेरे भी लगाए जाएंगे, ताकि बहनें आसानी से अपने भाइयों के पास पहुंचकर रक्षाबंधन का पर्व मना सकें। चंडीगढ़ मुख्यालय से जारी निर्देशों के बाद हरियाणा रोडवेज ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर महिलाओं को विशेष राहत देने की तैयारी पूरी कर ली है। सरकारी आदेशों के तहत रक्षाबंधन पर अपने घरों को जाने वाली महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में सफर पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। 27 और 28 अगस्त को स्थानीय और व्यस्त मार्गों पर गाड़ियों के अधिक से अधिक फेरे सुनिश्चित किए जाएंगे। यदि बस अड्डों पर यात्रियों की भीड़ अधिक बढ़ती है तो अंतर्राज्यीय दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों को रोककर उन्हें हरियाणा के आंतरिक रूटों पर चलाया जाएगा, ताकि स्थानीय यात्रियों को तुरंत साधन मिल सके। हमें अपने मुख्यालय चंडीगढ़ से डायरेक्शन रिसीव हो चुकी हैं
और एज पर डायरेक्शन ऑफ हेडक्वार्टर जो रक्षाबंधन के दिन जो महिलाएं हैं रक्षा अपने रो पर जाएंगी उनके लिए 27 तारीख को दोपहर 12 बजे से लेकर 28 तारीख को रात के 12 बजे तक फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा उनके साथ जो 15 साल के बच्चे हैं वो भी रोडवेज की बसों में फ्री है। तो महिलाओं के लिए रक्षाबंधन ये किस प्रकार का उपहार तोहफा मिल क्या? ये सरकार द्वारा जो ये फ्री सुविधा प्रदान की गई है काफ़ी अच्छा तोहफा है। इसमें जो भी महिलाएं हैं वो रक्षाबंधन के पर्व को अच्छी तरह मना सकेंगी और साथ में जो बच्चे हैं 15 साल तक के वो भी अपनी माताओं के साथ जा सकते हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय जिला स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव का हुआ समापन, प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। उड़ान फाउंडेशन ने एकलव्य छात्रावास में धूमधाम से मनाया रक्षाबंधन पर्व। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की 99वीं जयंती पर किरण चौधरी व अन्य नेताओं ने उनके विकास कार्यों को किया याद। डेरा बाबा मेहुनाथ में अखंड महामृत्युंजय यज्ञ व रुद्राभिषेक में उमड़ेंगे लाखों श्रद्धालु। रक्षाबंधन पर महिलाओं को हरियाणा सरकार का तोहफा, रोडवेज बसों में 27 व 28 अगस्त को कर सकेंगी फ्री सफर। हमारे आज के इस अंक पे बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।